नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है जिसके अंदर हमारा सूहू जो ये इस वक्त में सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है जो कि उसे ड्रीम दिखा करते थे। उसके ड्रीम के अंदर वो हमारे पुराने सोलो लेवलिंग की तरह सन जिनवू की तरह लेवल अप किया करता था। वो लगातार मॉन्स्टर से लड़ता रहता था एंड अपनी पावर को लेवल अप करता रहता था। वो आगे जाके और ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ता रहता था। जितना ज़्यादा वो पावरफुल होता रहता था उतने ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर आते रहते थे। लेकिन एक टाइम आया जब उसने सारे लेवल अप कर लिए एंड वो पहुंच गया हाईएस्ट फ्लोर पे एंड वहाँ पे उसने फाइनल मॉन्स्टर से लड़ाई करने की सोची। लेकिन वो फाइनल मॉन्स्टर जिससे उसका इनकाउंटर हुआ था वो किसी तरीके से उसकी पावर से इतना ज़्यादा घबरा गया था एंड या फिर वो उससे लड़ना ही चाहता था। भले ही वो उसका दुश्मन था लेकिन वो उससे लड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जो फाइनल बॉस की आइडेंटिटी थी वो कुछ इस तरीके से थी। भले ही वो एक गेम हो, लेकिन उसको जो फाइनल गेम का बॉस लगता था वो उसके डैड लगते थे, जिसकी वजह से वो आज तक उस ड्रीम के अंदर उसको हरा नहीं पाया। एक्चुअली वो हमेशा उस अपने डैड की आइडेंटिटी को कुछ इस तरीके से दिखता था जैसे कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड उन पे कभी भी भरोसा किया जा सकता था। आखिर कैसे वो इतने ज़्यादा पावरफुल बन पाए थे डैड। एंड इस वक्त में जब सूहू ने वो अटैक उस मॉन्स्टर पे किया होता है तो फिर वो सोच रहा होता है कि मैं जो अनवेकन हूँ मेरा अटैक इस पे असर भी करेगा। लेकिन सडनली हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त में सारा वक्त रुक गया होता है एंड उसके सामने विंडो ओपन हो चुकी होती है एंड उसने एक क्विस्ट भी पूरा कर लिया होता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कि तुम्हें हिम्मत दिखानी है वीक होने के बावजूद। एंड क्विस्ट विंडो पे लिखा हुआ आता है अब तुम क्वालिफाई हो चुके हो एक प्लेयर के रूप में। एंड तभी हमारा सूहू जिसको ये सारी बातें रियलाइज़ हो जाती हैं कि ये सारी चीज़ें ड्रीम की तरह हो रही हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ड्रीम की तरह। ये एक ऐसी विंडो है जहाँ पे अगर मैं ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता हूँ और अगर नहीं भी एक्सेप्ट करता तो फिर यहाँ पे मैं ताकतवर हो जाऊँगा। क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे मैं यहाँ से सिचुएशन को आगे बढ़ा सकता हूँ एंड ताकतवर हो जाऊँगा तो ऑफ कोर्स मैं इसे एक्सेप्ट करने वाला हूँ। एंड तभी वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड उसके सामने विंडो ओपन हो जाती है एंड तभी उसकी अवेकनिंग भी हो जाती है एंड उसके सामने एक स्टेटस विंडो भी खुल जाती है एंड वहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है। एंड यहाँ पे सूहू जो सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल सपने की तरह हो रहा है, जहाँ पे क्विस्ट विंडो खुली होती है एंड क्विस्ट में लिखा हुआ आता है कि सामने जो मॉन्स्टर है उसे हराओ। एक्चुअली ये जो मॉन्स्टर होता है वो डी रैंक होता है और इसका नाम होता है मिस्ट बर्न। इस वर्क में हमारा सूहू जो लड़की को भागने के लिए कह देता है और उसे सामने दिखाई देता है कि सब मॉन्स्टर के ऊपर लिखा हुआ आता है दो मॉन्स्टर जो कि अनअवेकन होते हैं और जो तीसरा मॉन्स्टर होता है वो डी रैंक का अवेकन मॉन्स्टर होता है। सूहू जो कि अवेकन हो चुका होता है वो एक ही घूसे में जो कि अनअवेकन होते हैं उनके चीड़ा फाड़ी कर देता है एंड एक ही बारी में अपनी अनबिलीवेबल पावर से उन्हें हरा भी देता है। एंड वो फर्स्ट मॉन्स्टर को हराने के बाद उसका लेवल अप होता है, उसके बाद फिर वो दूसरे मॉन्स्टर को भी हरा दे एंड उसका लेवल अप दोबारा से हो एंड इस टाइम में उसने दो अनअवेकन मिस्ट मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। एंड जैसे ही वो तीसरे डी रैंक के अवेकन मिस्ट मॉन्स्टर पे हमला करने वाला होता है लेकिन ये क्या उस पर कोई भी असर नहीं होता एंड तभी मिस्ट मॉन्स्टर जो कि उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक पंजा मार देता है। एंड तभी हमारा सूहू जो पीछे हो जाता है और सोच रहा होता है क्या मैं अवेकनिंग के तुरंत बाद मॉन्स्टर बनने वाला हूँ। उसके बाद फिर स्टेटस विंडो पे आ जाता है लॉन्ग लिविटी, जिसकी वजह से उसके सारे वोन्स भी ठीक हो जाते हैं एंड उसके ऊपर कोई भी जहर का असर भी नहीं होता। सूहू जो सोच रहा होता है अब मुझे याद आया कि सपने के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि मेरे ऊपर कोई भी जहर का असर नहीं होगा। एंड तभी वो डी रैंक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला एंड तभी उसे रियलाइज़ होता है क्योंकि ये मॉन्स्टर उसे हरा पा रहा है एंड वो डी रैंक है तो फिर यानी कि हमारे सूहो की रैंक ई होनी चाहिए। एंड तभी उसे रियलाइज़ होता है कि मैं अभी अभी अवेकन हुआ हूँ और मैं रैंक की चिंता कर रहा हूँ। वो मॉन्स्टर जो कि उस पर हमला कर देता है और अभी सूहो सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसे एक रिवॉर्ड मिला था, तभी वो उस रिवॉर्ड को यूज़ करता है एंड उसकी स्ट्रेंथ जो कि 12 से 14 हो जाती है एंड वो उस मॉन्स्टर को एक बहुत खतरनाक सा पंच मारता है एंड उसको हवा में फैला देता है। वो मॉन्स्टर भी सीधा खड़ा हो जाता है। सूहो जो कि वहाँ पे आके दोबारा से मॉन्स्टर पे हमला करता है, लेकिन इसके बावजूद जब वो दूसरा हमला करता है तो उस मॉन्स्टर को खुश नहीं होता एंड फिर उसे रियलाइज़ होता है कि मैं अभी भी इसे हरा नहीं पाता। उसके बाद फिर वो सारे के सारे पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में लगा देता है एंड उसकी स्ट्रेंथ 14 से 19 हो जाती है एंड तभी वो इतना ज़्यादा खतरनाक हमला करता है कि उसके मॉन्स्टर का पेट ही फट जाता है एक ही घूसे के अंदर। एंड इस वक्त में हमारा सूहू सोच रहा होता है पता नहीं किसने ये सारी रैंक्स डिसाइड की है, लेकिन एक बार कोई इस रैंक्स के अंदर आ गया तो वो उससे आगे या पीछे नहीं हो सकता एंड मैं इस सारी रैंक के सिस्टम से
से आखिरकार बाहर आ ही चुका हूँ, तो ठीक है। एंड तभी वो उस मॉन्स्टर के इतना ज़्यादा खतरनाक हमला करता है कि वो मॉन्स्टर जो कि दीवार तोड़ते हुए एंड उसके अंदर फट के बाहर आ जाता है। सूहो जो कि अपने हाथ को देख रहा होता है एंड उस मॉन्स्टर को उसने पूरी तरीके से हरा दिया होता है। विंडो पे लेवल अप लिखा हुआ आता है एंड इस वक्त मैं खुशियाँ मना ही रहा होता है। फिर कहता है नहीं, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता, भले ही मैं एक अवेकनर हूँ, लेकिन अब मैं कंडीशन को सुधार सकता हूँ और अब मैं लोगों की परेशानियों को भी दूर कर सकता हूँ। तो चलो चलते हैं। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि वो हंटर जो कि डंजन के अंदर से निकला होता है, सबसे पहला ही हंटर होता है जिसको काटा होता है, वो तुरंत ही हमारे सूहो पे अटैक कर देता है। असल में उसका रैंक होता है सी। एंड तभी वो हमारे सूहो पे बहुत खतरनाक सा हमला कर देता है। लोग जो कि पुलिस वाले होते हैं इस वक्त में सोच रहे होते हैं, एंड ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होता है, जहाँ पे कह रहे होते हैं बताओ यार, हम इतने ज़्यादा पुलिस वाले हैं लेकिन उसके बावजूद हम सिर्फ बाहर से देख ही सकते हैं। सब लोग यहाँ पे ऐलान कर रहे होते हैं कि कोरिया की यूनिवर्सिटी के पास एक डंजन ब्रेक हुआ है, सभी सिटीजन्स को वहाँ से दूर रहना चाहिए वरना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। एक बंदा जो कि उस बंदे से कहता है कि आखिरकार हम यहाँ पे क्यों ही कर रहे हैं, एंड आखिर ये ऐसा क्या चीज़ है जिससे हम मुकाबला नहीं कर सकते। वो बंदा कहता है जल्दी ही हंटर्स एसोसिएशन बी रैंक या फिर उससे ऊपर के किसी बंदे को भेजती ही होगी। दूसरा बंदा कहता है मैंने तो सुना था कि ये डंजन डी रैंक का था, तो फिर बी रैंक की क्या ही ज़रूरत है। तो फिर वो दूसरा बंदा कहता है असल में ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन जो बंदा इन्फेक्टेड हुआ था वो असल में एक सी रैंक का हंटर हो सकता है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत हो सकती है। एंड हमें दिखाया जाता है कि वो सी रैंक का हंटर जो कि हमारे सूहू के पास आ चुका होता है, बहुत ही ज़्यादा बैडएज लग रहा होता है। एंड इस टाइम में हमारा सूहू जो कि सोच रहा होता है एक सी रैंक है, अभी तो मैं एक से लड़ा था, मैं इन सब का फेस तो कर ही सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स ये औरत से तो डिफरेंस ये है, इसके पास थोड़ी सी अकल भी लग रही है, एंड क्योंकि इसके पास वेपन है तो फिर ये सबसे तो डिफरेंस होने ही वाला है। मैं थोड़ा बहुत तो सामना कर ही सकता हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो हमारे सूहू के ऊपर एक तलवार से हमला करता है, तभी पीछे की दीवार जो कि पूरी तरीके से कट जाती है। सूहू जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो उस पर सिलेंडर फेंक के मारता है, लेकिन सिलेंडर भी फट जाता है, उसके ऊपर से सारी गैस निकल जाती है। तभी मौका देख के सूहू वहाँ से निकल जाता है। सूहू जो कि सोच रहा होता है यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि वो इस मॉन्स्टर के सामने टिक सकता है, एंड वहाँ से भागने लगता है। एंड सूहू जो कि सोच रहा होता है अब पता लगा हंटर्स वालों ने इनको रैंक क्यों दे रखी है, तो ये होता है डिफरेंस। वेल, मुझे जब तक इन सबको रोकना होगा, जब तक हंटर एसोसिएशन वाले नहीं आते, मैं तब तक तो इन्हें रोक ही सकता हूँ। एंड वो मॉन्स्टर जो कि इस वक्त में हंस रहा होता है, एंड तभी वो मॉन्स्टर बल्कि सूहो पर नहीं बल्कि ऊपर छत पे खड़ी कुछ लड़कियों को देख रहा होता है, एंड तभी वहाँ पे वो उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, उनके ऊपर कूद भी जाता है। सूहू जो कि सोच रहा होता है अगर ऐसा चलता रहा, और फिर हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जो कि उसको सारी तीनों लड़कियों को ख़त्म कर देता है। एंड सूहू जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है अब यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं है कि मैं उन सारे हंटर्स का वेट करूँ, मुझे खुद ही इस बंदे को रोकना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो उस पर लात मारता है उस पर ज़रा भी असर नहीं होता, एंड वो तभी हमारे सूहू पे एक बहुत खतरनाक सी तलवार मार देता है, एंड उसके हल्के से वार से ही पीछे की पूरी बिल्डिंग ही कट जाती है। एंड वो हमारे सूहू पे लगातार हमला करे जा रहा होता है। सूहू जो कि सोच रहा होता है मैं इसे इस तरीके से तो जाने नहीं दे सकता, और सूहू पे कुछ कट भी लगे होते हैं। सूहू लगातार उस पर हमला करता है, लेकिन तुम्हें पता है सूहू को रीजनरेशन की पावर है सिस्टम की वजह से। एंड तभी सूहू पे एक बहुत खतरनाक सा हमला वो बंदा कर देता है, एंड उसको बीच में से काट देता है, एंड उस पर बहुत खतरनाक हमला हो जाता है। सूहू जो कि इंजर्ड पड़ा हुआ होता है, एंड उसकी HP जो कि 1 होती है वो भी 140। एंड सूहू जो कि सोच रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, लगता है सिस्टम मुझे मरने देना ही नहीं चाहता। एंड अब में तभी दिखाया जाता है कि पता नहीं कहाँ से एक जगह क्रैक दिख रही होती है जो कि ब्लू कलर की होती है, और ब्लू कलर का तो तुम लोग समझ ही रहे हो। और वो जो हंटर होता है वो तुरंत हमारे सूहू पे हमला करने ही वाला होता है, एंड उस पर मार भी देता है। एंड लेकिन जैसे ही वो उस पर तलवार चलाने वाला होता है, हमें तभी दिखाया जाता है एक चीज़ जो कि तुरंत आती है, और उसके नुकीले पंजे होते हैं, एंड वो उस हंटर का हाथ काट देती है। एंड इतना ज़्यादा खतरनाक हमला होता है कि वो भी जंग रह जाता है। सूहू जो कि इस वक्त में बेहोश होने ही वाला होता है और कहता है क्या एक आंट, और हम जानते हैं ये कौन है, ये है बैरू। एंड क्योंकि यहाँ पे हमारा सूहू जो कि इंजर्ड हो चुका होता है, हमारा बेरू कहता है तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट था इस वजह से तुम लोगों की इतनी ज़्यादा हिम्मत हुई कि तुमने हमारे राजकुमार पे हमला करने की और उसे चोट पहुँचाने की कोशिश की। एंड तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा
जो कि उस सी रैंक हंटर को एक बारी में चीथड़ उड़ा देता है एंड उसकी ऐसी तैसी मार देता है। बाकी लोगों पे जो कि सारे ज़ॉम्बी हमला कर रहे होते हैं, हमारा बैरू जो कि सेकंडों में सबको यूं ही ख़त्म कर देता है। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बैडाइज अंदाज में ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी हंटर्स के लोग होते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं, सेकंडों में सब ख़त्म हो चुका होता है। एंड सब ये ही सोच रहे होते हैं कि आखिर कैसे ये सब हो। बैरू जो कि इस वक्त में हमारे सूहू के सामने अपने घुटने को टिकाए हुए बैठा होता है और कहता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है आपसे मिले हुए यंग मोनार्च। भाई साहब, मजा आ गया इसके अंदर। मुझे नहीं पता था क्या ये होने वाला है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं लगातार इसकी लाऊंगा एंड 100% लाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि बैरू की एंट्री होगी और इतना ज़्यादा बेहतरीन होगा। मुझे नहीं पता। सब्सक्राइब कर दो ना बस, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दो ना। बाय बाय।